बर्फबारी से सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली। विंटर गेम और बर्फबारी के रोमांच का आनंद उठा रहे पर्यटक। शिमला में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, लोगों के घरों और वाहनों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बाद शिमला शहर की बढ़ी खूबसूरती, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। अल्मोड़ा में बर्फबारी से बदला नजारा, चोटी से मैदानी इलाकों तक गिर रही बर्फ की फुहार। स्नोफॉल देखने के लिए नैनीताल पहुंचे सैलानी, बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे टूरिस्ट। उत्तराखंड में धनोल्टी से लेकर मसूरी तक सीजन की पहली बर्फबारी, पड़ रही कड़ाके की ठंड। पर्यटकों की पूरी हो गई मुराद, देहरादून जिले के विकास नगर चक्राता में जमकर हो रही बर्फबारी। रुद्रप्रयाग में भी बारिश के बाद हुई बर्फबारी, सुंदर सफेद चादर से ढके पहाड़। पिथौरागढ़ में मौसम ने बदल ली करवट, ध्वज की पहाड़ी हो गई बर्फ से लकदक। शिमला के कई इलाकों में 2 दशक बाद हुई बर्फबारी, पर्यटक बोले किस्मत वाले हैं हम। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, मनाली के पास पर्यटकों ने पहाड़ों की ओर किया रुख। चमोली में सीजन का पहला स्नोफॉल, औली में बिछी कई फीट तक बर्फ की चादर। केदारनाथ बद्रीनाथ से शिमला तक पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, कई इंच तक जमी बर्फ। चमोली में स्नोफॉल के बाद बढ़े टूरिस्ट, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के खिले चेहरे। श्रीनगर में आसमान से गिर रही बर्फ की फुहारों ने बढ़ाई ठंड, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का पारा, शोपियां में माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल के मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, इस दौरान कई गाड़ियां सड़क पर फिसलती नजर आईं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच पर्यटकों की करीब 100 गाड़ियां जहां तहां फंस गई थी, जिसके बाद पुलिस और बीआरओ की टीम ने करीब 3.5 घंटे तक अभियान चलाकर सभी को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी, ऊना, कांगड़ा, सोलन, चंडीगढ़ और पठानकोट के पास वाले इलाकों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड की खूंटी में दिखा चक्रवाती तूफान का असर, सुबह बारिश के बाद शाम को छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक इस साल उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सामान्य से तेज पड़ सकती है सर्दी। संसद में आज भी हंगामे के आसार, गतिरोध खत्म करने के लिए राज्यसभा सभापति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बीजेपी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ की चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह फिर दोनों पक्षों के नेताओं के साथ करेंगे बात, राज्यसभा सभापति ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई है बैठक। जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ने दिया समर्थन, 70 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। राज्यसभा में सोरोस से जुड़े मुद्दे पर हंगामे को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दल, सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज विपक्षी दल। कांग्रेस सांसदों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए किया सवाल, किस नियम के तहत सभापति ने चालू की चर्चा। सोरोस फाउंडेशन से कांग्रेस के लिंक को राजीव शुक्ला ने बताया अफवाह, कहा सोरोस फाउंडेशन का कांग्रेस पार्टी से नहीं है कोई संबंध।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराट ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सोरोस फाउंडेशन से सोनिया गांधी का लिंक, विपक्ष नहीं चाहता इस मुद्दे पर चर्चा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनको देश के उद्योगपति नहीं चाहिए, इन्हें जॉर्ज सोरोस चाहिए जो भारत में अस्थिरता पैदा करे। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, बोले ये रिश्ता क्या कहलाता है, फंडिंग करने वाले भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले उन लोगों के साथ रिश्ता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर किया वार, कहा हर मर्यादा तोड़ रही कांग्रेस, इनके व्यवहार के कारण जनता ने उनको नकारा।